नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल इंडिया का ये वो प्राणी है जिसका एक गलती खत्म नहीं होता तब तक ये दूजा कांड कर बैठते हैं। हम बात कर रहे हैं पप्पू यानी राहुल गांधी का। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं तो भाई साहब आपका हृदय में थोड़ा अजीब वाला प्रश्न आज उठेगा, क्योंकि इन्होंने लोकसभा को शायद गलती से डिस्को क्लब समझ लिया था। इन्होंने कर दिया है लोकसभा में अपने भाषणबाजी के दरमियान कुछ ऐसा हरकत जो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करवा देता है इंडिया को। ऐसे विषय में इन्होंने फ्लाइंग किस कर दिया गया। आपको बखूबी यह याद होना चाहिए, जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं हमारे देश में जो महिलाएं हैं, और ऐसे में महिला सांसद जो वहाँ हुआ करती हैं, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक चीज़ें लगा और इनके ओर से बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है। यहाँ आप देखते हो कि स्मृति ईरानी का नाम यहाँ पे जुड़ चुका है। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है बारीकी से। यहाँ आपका मदद करेगा वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी यानी मेरा न्यू चैनल। अगर आप मेरा पुराना चैनल भी जानना चाहते हो तो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी की तरह वो भी है, जिसे आप जानते हो पावर ऑफ चांस के नाम से सर्च करके जरूर जुड़ जाएं। यहाँ मैं आपको यह स्पष्ट करा दूं कि अभी हाल ही में क्या हुआ था कि विपक्ष दल मिल के मोदी की सरकार गिराने के लिए वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन आनी यह विश्वास प्रस्ताव को सामने लाया था। इसी का भाषणबाजी की जा रहा है जो कि 8 से लेकर 10 तक चलने वाला है। ऐसे विषय में 9 आज है, तो आपको बखूबी पता होना चाहिए कि आखिर ये लोग जब वहाँ गए थे भाषण देने के लिए तो ऐसा कैसे हो गया। और राहुल गांधी का समस्या ये है कि अभी ये बंदा हाल ही में अपने मुसीबतों से बाहर आया है। यानी आपको यकीनन यह याद होगा कि इनके ऊपर 2 साल की सज़ा सुना दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से इनका सज़ा रोक दिया गया है। ऐसे में 7 तारीख को इनका क्या किया गया कि सदस्यता वापस दे दिया गया है, सांसद सदस्यता। तो ये अब स्थिति वहाँ खड़ा कर सकता है कि हाँ ये उसमें कुछ दम है तो हम दिखाएंगे बोल के। ऐसे में ये लोग चल गए हैं और ऐसे में राहुल गांधी का काफ़ी ज़्यादा भव्य स्वागत हुआ था उस दिन जब ये एंट्री लिए थे। और आज 2 दिन के बाद इन्होंने फिर ऐसा कुछ कांड कर दिया जो पूरे इंडिया में चर्चा का विषय बन चुका है। अब सवाल ये आता है कि कई लोग इन्हें पप्पू बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ है, लेकिन यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कुछ मास्टरमाइंड प्लानिंग चलता है। ये जानबूझ के ऐसा करता है ताकि लोगों के बीच, मीडिया के बीच इनका बात उछले और इन्हें लोग याद रखें, क्योंकि नेता के लिए ये बहुत बड़ी बात होता है कि आपको लोग याद रखें तो कुछ ना कुछ आप मुद्दा में बने हुए रहें। ऐसे में राहुल गांधी ने यहाँ पे कुछ ऐसा हरकत कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ की जो महिलाएं थी, यानी वहाँ की जो सांसद महिलाएं हैं, खास करके बीजेपी सांसद महिलाएं हैं, उन लोग महिलाओं ने क्या किया कि भाई साहब वहाँ के जो स्पीकर हुआ करते हैं उनके पास शिकायत कर दिया, क्योंकि वहाँ का अध्यक्ष वही माने जाते हैं, उसे कंट्रोल करने वाला स्पीकर जी ही होते हैं। अब सवाल ये है कि स्पीकर जी के पास सवाल आ गया है, तो अब ये क्या उनके जवाब में कुछ करेंगे या तो प्रतिक्रिया में कुछ तो बड़ा हो सकता है कांड। तो ये कल आपको बखूबी पता चल जाएगा। लेकिन आइए आगे स्टेप में हम समझते हैं कि आखिर वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी हमें कैसे समझाता है कि ये चीज़ कैसे हुआ था। तो इन्हें हमें समझना पड़ेगा। ये देख, पहली बात तो ये है कि या तो ये एक षड्यंत्र है, दूसरा बात ये है कि ये मिस्टेक से भी हो सकता है, क्योंकि इंसान से ही गलतियां होता है। हालांकि अगर वैसा है तो इनको माफ़ी मांग के ख़त्म करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम कांग्रेस का बात कर रहे हैं तो फिर बीजेपी का बात ना करें तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ आप देखते हो मोदी और ये देखते हो राहुल गांधी के घर से आते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी का। यहाँ आप महात्मा गांधी का देख रहे हो, तस्वीर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ झलक का आ रहा होगा नज़र कि यहाँ पे आपको संस्कार जो बोलते हैं ना, इनका देखो नमन करने का क्षमता, और इनका देखो किस प्रकार है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मोदी जी किस प्रकार यहाँ पे झुक गए, जबकि इतना दिग्गज नेता माने जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लीडर बन चुके हैं आजकल। तो ऐसे में राहुल गांधी को ये सीखना चाहिए था, ना कि सिर्फ इस होड़ में चलना कि हाँ हम मोदी को हरा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? अब कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर आप क्या बीजेपी से हो क्या, आप उनका तारीफ क्यों कर रहे हो। देखो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, यहाँ मेरा काम है समझाना। तो यहाँ जैसे कि तस्वीरों से जो नज़र आया वही चीज़ मैं आपको स्पष्ट करवा रहा हूँ। यहाँ आप देखते हो कि राहुल गांधी का जब भाषण खत्म हुआ ना, ये स्टार्ट कहानी यहीं से होता है। भाषण खत्म होने के बाद ही उस वक्त क्या होता है कि स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री है ऐसे विषय में, ये वहाँ भाषणबाजी कर रही थी, यानी इनका भाषण शुरू ही हुआ था। ऐसे में क्या होता है कि राहुल गांधी वहाँ से भाषण दे के आगे चलते हैं और ऐसे में इनका चल रहा होता है और ये निकलते हैं। वहाँ पे क्या निकलते हैं, यहाँ आप देखो, इस लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। जब राहुल गांधी अपने यह विश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की जा रही है, जो सत्ता को गिराने के पावर रखता है, और इसके बारे में मेरे पुराने चैनल में बना हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना, इसके बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा। ऐसे में जब ये बाहर निकल रहे होते हैं ना, तो इनका फाइल गिर जाता है। यानी आप जब भी कहीं पर जाते हो तो कुछ ना कुछ आप कागजात लेके जाते हो ताकि आप अपने
चीज़ों को बारीकी से रख सको, यानी अपने शब्दों को रख सको, कोई चीज़ आपसे छूटे ना। और कुछ सबूत के तौर पे भी होता है, तो यही कुछ होगा। वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन इनका फाइल गिर चुका था। अब क्या होता है, जिस प्रकार आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आपका अगर पेन या कॉपी गिर जाता है तो बाकी बच्चे हंसने लगते हैं, बिल्कुल वही कहानी हो चुका था। राहुल गांधी का जब ये फाइल गिरता है तो बीजेपी के जो सांसद होते हैं, यानी बीजेपी के जो कई सारे सांसद वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, तो वो लोग थोड़ा हंसने लगते हैं। और राहुल गांधी को पता है कि पप्पू के नाम से लोग कॉमेडी बना ही दिए हैं, ऐसे विषय में इनके ऊपर जब हंसने लगा तो राहुल गांधी ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया, सिर्फ वो चुप रहे। फिर फाइल उठाए, फिर इन्होंने क्या किया कि भाई साहब ऐसा कुछ कांड कर दिया, इन्होंने फ्लाइंग किस दे दिया। अब ये बंदा उस वक्त ये शायद भूल गया हो कि यहाँ पे महिलाएं भी है, और अगर महिलाएं हो या भी ना हो, ये संसद भवन यानी लोकसभा में आप थे, तो लोकसभा का एक मर्यादा होता है, एक उच्च स्तर माना जाता है। नेताओं के लिए एक मंदिर होता है, जिस प्रकार स्कूल का एक स्टूडेंट के लिए जिस तरह स्कूल है मंदिर, उस प्रकार। लेकिन यही चीज़ यहाँ गलती कर बैठता है। ये चीज़ विषय काफ़ी ज़्यादा इन दिनों माहौल में चर्चा आ चुका है। ऐसे में अभी आप कोई भी न्यूज़ उठा के देखो, इनके बारे ही चर्चा होगा कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया। बेटा इनका कुछ अलग ही लेवल का माइंड में चलता है या क्या होता है पता नहीं। ये मैं आगे कुछ लास्ट पॉइंट में बताऊँगा कि इनके माइंड में आखिर क्या चलता होगा, ये संभावना वाले बात है। तो यही चीज़ स्मृति ईरानी को बुरा लग गया, और भाई साहब इन्होंने कुछ कर दिया बड़ा कांड, इस मुद्दे को बड़ा मतलब उठाने लगा। अब देखो सवाल ये आता है कि महिला है तो कहीं ना कहीं महिला अपनी सुरक्षा को लेके बोलेगी। अगर मान लो लोकसभा के अंतर्गत अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो बाहर में सोचो महिलाओं के साथ कितना कुछ होता होगा, तो ये बड़ा ही आपत्तिजनक चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे में राहुल गांधी को समझना चाहिए, राहुल गांधी को जल्द से जल्द माफ़ी मांग के इस चीज़ को निपटारा कर लेना चाहिए, वरना ये बंदा फिर से मतलब करनामा में फंस जाएगा, फिर से एक मानहानि केस इसके ऊपर लग जाएगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं सिर्फ रोका है, इनका सांसद सदस्यता वापस आया है, फिर से कहीं ऐसा कुछ ना हो कि कुछ और लोग इनके ऊपर केस कर दे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक है। तभी तो ऐसा स्टेटमेंट आपको देखने को मिला है। तो आगे स्टेप में हम समझेंगे कि आखिर इनके साथ ऐसा ही क्यों होता है। क्या इनके पास वो सामर्थ्य नहीं है कि ये चीज़ों को समझ सके, या फिर ये जानबूझ के तो नहीं करता। कई लोग आपको कहते होंगे, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कि बेटा देखो अगर आपको कोई चीज़ सीखना है ना तो खुद को बेवकूफ़ साबित करो। तो ऐसा में कहीं राहुल गांधी ये तो नहीं कर रहे हैं कि सीखते हुए तो, लेकिन हालांकि आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा ही होगा तो इतना भी बेवकूफ़ कोई कैसे हो जाएगा कि हर बार ये बेवकूफ़ साबित हो जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ बड़ा कुछ मुद्दा आ रहा है क्या सामने? देख सवाल ये है कि एक बच्ची अगर आपके साथ ऐसा कुछ करता है तो वो आपके लिए क्या होता है, एक प्यार होता है, एक लगाव होता है, ठीक है। वो एक आपको अंकल समझ रहा है, फिर जो भी एक ऐसे व्यक्ति समझ रहा है जिससे वो कुछ सीख रहा है तो आपको वो किस दे रहा है, एक अच्छी बात होता है। लेकिन यही जब आप अपने सिस्टर रानी यहाँ पे प्रियंका गांधी के साथ यहाँ पे देख सकते हो, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया, वो इनका घर का मैटर है, वो अपना सिस्टर के साथ ऐसा लगाव रहता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये चीज़ कर सकता है। लेकिन जब आप आते हैं लोकसभा के अंदर तो आप राहुल जी सिर्फ राहुल जी नहीं होते हैं। दरअसल आपको चुने हुए जो लोग हैं, जिन्होंने आपको चुन के बनाया, सांसद सदस्यता दिलाया, संसद भवन में आप जाने योग्य बनाया आपको, उनका आप संबोधित कर रहे होते हैं, उन लोगों का बातों को रख रहे होते हैं। ऐसे विषय में जब आप ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। रही अब लास्ट पॉइंट में हम समझेंगे कि आखिर इनका तुलना अक्सर किया जाता है मोदी जी से। हालांकि ये बिल्कुल, कई लोग कहते हैं मोदी को चाहने वाले कि ये बिल्कुल वाहियात है, मोदी जी कहाँ राहुल गांधी जी मैच ही नहीं खाता। देखो राहुल गांधी को जो लोग चाहते हैं वो भी एक अलग लेवल के हैं, इन्हें भी जो चाहते हैं वो भी अलग लेवल का। लेकिन मोदी जी के बारे में बताना चाहेंगे, जब ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो क्या बोला जाता है, मोदी इज द बॉस, पूरा नारा लगता है भाई, एक स्टार वाला लुक दिया जाता है इनको। लोग इनको चाहते हैं, ग्लोबल नेता मानने लगे हैं लोग इन्हें कई सारे देश में, ठीक है। ऐसे में मैं ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ, इससे आप सीखोगे कि भले ही राहुल गांधी और मोदी के ऊपर लड़ाई हो, मतलब वोट के सिस्टम से, तो वो शायद जीत जाए हार जाए अलग बात है, लेकिन चरित्र का बात जहां आएगा, जहां सम्मान का बात आएगा, तो मोदी जी अगर फेल भी हो जाता है तब पर भी इनका नाम जुड़ा हुआ रहेगा। क्योंकि ये देखते हो पापुआ न्यू गिनी के ये जेम्स हैं, यानी वहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है, इन्हें कोई पापुआ न्यू गिनी बोलते हैं, कोई पपुआ न्यू गिनी बोलते हैं, आप दोनों नाम बोल सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होता है। तो ये जेम्स देख रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री का पाँव छू रहा है, तो ये तभी होता है जब आपका गुणवत्ता कुछ उस योग्य हो कि लोग आपको पसंद करने लगे। यही चीज़ राहुल गांधी को समझना चाहिए। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे, और देखें एक बार हमारा चैनल विजिट करके कैसे मैं आपको देश विदेश से जोड़ के रखता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।